क्वालिफाई कर जाएंगे, क्यों कितना नहीं अटेम्प्ट लिए करेंगे। अटेम्प्ट तो 100 में से 100 लिए हैं। 100 ले ली। खुश नजर आ रहे एग्जाम देने के बाद? नॉर्मल ही गया, मतलब क्वेश्चन नॉर्मल था। अच्छा गया। क्वेश्चन का लेवल किस तरह का? क्वेश्चन हाई भी था, लो भी था। हाई भी था, लो भी था। हाँ, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन ज्यादा टफ लगा? ऐसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत इजी थे। ज्योग्राफी के ज्योग्राफी टफ के किसके question थे सबसे ज्यादा? टफ मेरे लिए हमेशा एज यूजुअल मैथ रहता है, तो हमेशा मैथ रहता है। दरोगा अभ्यर्थी परीक्षा अब दोनों पाली की समाप्ति हो चुकी है, पूरे बिहार में समाप्त हो चुका है। और अभी हम मौजूद हूँ पटना के एक सेंटर पे, जहाँ पे दूसरी पाली की जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, जो हमारे छात्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसा था, ये आपको हम सुना रहे हैं। ठीक था और क्वेश्चन भी ठीक था, नॉर्मल ही था, लेकिन करेंट से कुछ क्वेश्चन था और कुछ हिस्ट्री से था। और सबसे ज्यादा सवाल किससे पूछा गया? सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से था कुछ क्वेश्चन, और करेंट अफेयर्स ज़्यादा था। मैथ का 5-6 क्वेश्चन था, रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं था। इंग्लिश से था 5 क्वेश्चन और रीजनिंग एक भी नहीं था क्वेश्चन, और बस इतना ही। किस सब्जेक्ट से ज़्यादा टफ लग रहा था या इजी लग रहा था आपको? सब्जेक्ट ऐसे सब इजी था, करेंट अफेयर्स थोड़ा इजी था, लेकिन हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसा था ना, जैसे मैं बहुत पहले का जो आया था एकदम से प्रथम बार कौन आया था, उसमें से बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस से, मतलब कि थोड़ा घुमा कर क्वेश्चन किया गया ना, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न था। लेकिन नाम याद था, लेकिन है ना उसमें कन्फ्यूज़न था कि ए होगा या फिर बी। हाँ वही, मतलब कि कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन ठीक था। क्वेश्चन ठीक था। हाँ क्वेश्चन ठीक था। किसी भी सब्जेक्ट से ज़्यादा टफ नहीं लगा? नहीं, क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन अगर उसको अच्छा से और मतलब पढ़ा जाता ना पूरा। तब पिछले बार के परीक्षा के बाद ज़्यादा जाएगा पीटी का? शायद। कितना अटेम्प्ट लिए आप? पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, कितना क्यों नहीं करेंगे। अटेम्प्ट तो 100 में से 100 लिए हैं। 100 ले लिए? हाँ। नेगेटिव मार्किंग है उसके बावजूद भी? हाँ निगेटिव है तो क्या हो, उसमें हो सके मेरा कुछ क्वेश्चन लड़ जाए, कुछ क्वेश्चन सही हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ कुछ लक साथ दे दे, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है होने का, तो है कि नहीं। खुश नजर आ रहे एग्जाम देने के बाद? नॉर्मल ही गया, मतलब क्वेश्चन नॉर्मल था। क्वेश्चन ना हार्ड ही था, ना मतलब ना आसान था ना हार्ड। आपका कैसा गया एग्जाम? मतलब ठीक ही गया। ठीक ही गया। कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो टफ ज़्यादा सवाल पूछ लिए हो जो आप पढ़े ही नहीं? हाँ थोड़ा करेंट से था। करेंट नहीं पढ़ पाए थे ज़्यादा? समय कल मिल पाया था क्या? नहीं, कुछ जीएस के किस तरह के सवाल थे? ठीक ही था, नॉर्मल था। नॉर्मल बन गया। हाँ। मैथ का किस तरह का था? क्या? मैथ का भी ठीक था। मैथ भी ठीक था। और वो ये करेंट अफेयर का सवाल किस तरह का था जो अभी 23 चल रहा है? तो अभी के अनुसार ठीक ही था। अभी के अनुसार ठीक ही था। आप कितना अटेम्प्ट ले लिए हैं? वो तो 100 में 100 ले लिए। लेकिन अब पता नहीं क्या सही गलत ये कंफर्म नहीं कर सकते। छोड़ दिए कुछ लक पे भी छोड़ दिए। पेपर किस लेवल का? मॉडरेट लेवल का, एवरेज लेवल का पेपर था। एवरेज था। हाँ, ना टफ। हिस्ट्री का किस तरह का था? साइंस के किस तरह? हिस्ट्री का वही चलेबुल क्वेश्चन जो होता है ना। चलेबुल। हाँ वही सवाल। मैथ? हाँ मैथ्स के एक आध डिफिकल्ट क्वेश्चन था, पता नहीं। एक टेलर और मैकलर्ने सीरीज से क्वेश्चन था जो कि पता नहीं। हाँ हमको ध्यान नहीं आ रहा। साइंस किस तरह का? साइंस भी ठीक ठाक। साइंस ठीक ठाक क्वेश्चन। सब इजी टाइप का लग रहा था? नहीं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ कंसेप्चुअल, क्योंकि पूछना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे इजी क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए। आपने कितना अटेम्प्ट ले लिया? वही 70 से 80 के। 70-80 लग रहा? फाइनल पीटी फाइनल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो मतलब थोड़ी घबराहट थी, लेकिन थोड़ी घबराहट थी। हाँ फर्स्ट टाइम था फिर भी मेरा। कितना अटेम्प्ट कर दिया? 70 होगा। गिन नहीं पाए। हाँ टाइम नहीं था। जब आप तैयारी कर रहे थे उसके बाद जब एग्जाम में बैठे, कौन सा ऐसा पेपर लगा जो ज़्यादा टफ हो या इजी हो? सब टफ लगता है, कभी कभी सब इजी लगता है। सब टफ लग रहा था, कभी कभी इजी लग रहा था। हाँ। पहला अटेम्प्ट था इसीलिए। हाँ थोड़ी घबराहट थी। हाँ। क्या उम्मीद कुछ है जिस तरह से बना है? ये भगवान जाने। अच्छा, कौन ऐसा सब्जेक्ट था जिससे ज़्यादा टफ पूछा गया हो, जो आप पढ़े नहीं थे, उस तरह का सवाल पूछ लिया हो? इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स का? बिल्कुल। हाँ थोड़ा मेरा पॉलिटी उतना अच्छा नहीं था, उससे थोड़ा सा मतलब टफ लगा। हाँ लेवल का? मैथ को इजी, मैथ बहुत इजी था, मतलब मैथ इजी था। मैं एगो था अथी से जीके जीएस में? जीके जीएस से हिस्ट्री बहुत अच्छा था। हिस्ट्री बहुत अच्छा था। हाँ, कितना बना दिए होंगे? लगभग मैं 90 को मारे। 90 मार दिए? नेगेटिव मार्किंग है उसके बावजूद? 10 पे 1 है नेगेटिव बोला। 10 पे 1 है? हाँ कोई ज़्यादा अथी नहीं है। अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। हाँ नॉर्मल था, ज़्यादा हार्ड नहीं। ज़्यादा हार्ड नहीं था? नहीं, पढ़े वाले बच्चे को ठीक।
कोई सा सब्जेक्ट होगा जिससे ज़्यादा टफ सवाल हो? नहीं, थोड़ा सा साइंस में थोड़ा सा हार्ड उठ रहा था। थोड़ा सा साइंस में हार्ड? हाँ, हल्का फुल्का। मैथ का? मैथ ठीक था। मैथ ठीक था। करंट अफेयर किस तरह के थे? करंट 2023 का था, जो प्लेयर जो क्रिकेट वगैरह से इसमें जो होता है ना, सब न्यू था। 2023 फरवरी मार्च इसमें। ठीक है। बहुत अच्छा गया। क्वेश्चन का लेवल किस तरह का? क्वेश्चन हाई भी था, लो भी था। हाई भी था, लो भी था। हाँ, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन ज़्यादा टफ लगा आपको? ऐसे थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स टफ। हाँ, और हिस्ट्री किस तरह का था? हिस्ट्री बहुत मस्त था। बहुत मस्त था। हाँ, करंट अफेयर? करंट अफेयर थोड़ा बहुत था। पूरा कुछ नजर आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार दोनों का क्लियर? हाँ, लग तो रहा है। क्लियर? अभी पीटी तो नहीं, बट ये बोल सकते हैं मेंस का। मतलब किस तरह का क्वेश्चन का लेवल किस तरह का? सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन। कितना बनाए हैं आप? 70% बना टच किए हैं। अच्छा, कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिससे ज़्यादा टफ पूछा गया हो या इजी पूछा गया? नहीं, ऐसा तो क्वेश्चन, हाँ, हल्का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। एग्जाम कैसा गया है? अच्छा गया है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो टफ हो या इजी हो? नहीं, नॉर्मल था। नॉर्मल था। हाँ, मैथ के सवाल किस तरह के थे? मैथ के ज़्यादा सवाल थे नहीं। ज़्यादा नहीं सवाल? नहीं। करंट अफेयर किस तरह का था? करंट अफेयर में ज़्यादा मतलब उस टाइम जो पढ़े तो उस टाइम में कुछ उतना आया नहीं था, लेकिन कितना बनाया फिर भी? टोटल टच की हूँ। टोटल टच करती? हाँ। चलिए, कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। अच्छा गया एग्जाम। क्वेश्चन का लेवल किस तरह का था? ठीक था, मतलब ठीक था। अच्छा था। अच्छा था। पॉलिटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन था। हिस्ट्री का किस तरह का सवाल था? हिस्ट्री का भी ठीक था, पॉलिटी का था, भारतीय निर्वाचन आयोग से पूछा था, सरकारी आयोग आया था। साइंस के सवाल किस तरह के थे? साइंस का सवाल भी सही था, उष्मागतिकी का सेकंड नियम पूछा था। मतलब इजी सवाल था ज़्यादा? मतलब इजी था, हाँ ठीक था। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिससे ज़्यादा टफ लग रहा हो? और टफ नहीं, मतलब सब ठीक ही लगा। सब इजी था? नहीं, इजी नहीं था, ठीक ही लगा। ठीक ही था। कितना बना दिए? बनाए हैं। अच्छा, चलिए बना दिए। बहुत अच्छा गया। अच्छा गया। कौन सा सब्जेक्ट जो सबसे इजी हो? ऐसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत इजी थे। ज्योग्राफी के? टफ किसके थे थे सबसे ज़्यादा? टफ मेरे लिए हमेशा एज यूजुअल मैथ रहता है, तो हमेशा मैथ रहता है। हमेशा कितना मैथ बना रहता है। दिया फिर भी 60% 60% बना दिया। तब तो लग रहा है क्लियर पीटी। बिल्कुल। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो ज़्यादा टफ पूछा गया हो? कोई नहीं। मैथ किस तरह का था? नॉर्मल। बहुत इजी था। बहुत इजी था? बहुत इजी। करंट अफेयर किस तरह के थे? 10-12 क्वेश्चन थे। मैथ 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन? हाँ। दो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। करंट अफेयर किस तरह से? करंट अफेयर भी है, मैथ भी है। वो लेवल कैसा किस तरह का? थोड़ा हाई लेवल का। थोड़ा हाई लेवल का था। क्या लग रहा है, क्या कट ऑफ जा सकता है? अब आगे देखिए। तो आपने सुना कि दूसरी पाली की जो एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं, मतलब जो परीक्षार्थी हैं, उनका कहना था कि जो आंसर क्वेश्चन था वो काफ़ी इजी था, आंसर देने में काफ़ी सहूलियत लगी। जो लोग डेली पेपर पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम देने में कहीं ना कहीं अच्छा उनको मार्क्स मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी कहें कि जो 70 से 80% लगभग क्वेश्चन बना दिए होंगे, उनका पास होना अनिवार्य है और पास वो हो भी जाएंगे। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।